एक ऐसा सुपरस्टार जो अक्सर लोगों की मदद करता है, जो नागालैंड में 1 करोड़ रुपए का दान देता है, जो केरला में 1 करोड़ रुपए का दान देता है, फिर उसकी जिंदगी में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस आ जाती है जो उसके सारे फाइनेंसेस कंट्रोल करने लगती है, जो उसको डिप्रेशन की बात कहकर अलग अलग साइकेट्रिस्ट से मिलवाने ले जाती है। फिर आता है पूरी दुनिया में कोरोना का कहर, और इस कोरोना के कहर के दौरान वो सुपरस्टार चाह कर भी कहीं पर कोई डोनेशन नहीं दे पाता, कोई पैसा नहीं दे पाता, क्योंकि उसके फाइनेंसेस कंट्रोल हो रहे होते हैं उस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के द्वारा। वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिसके साथ वो 2 कंपनीज शुरू कर चुका है, उसमें उसके भाई को पार्टनर बना चुका है, और वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस उस सुपरस्टार की सिस्टर को, बहन को अपने घर से बाहर कर चुकी है, उसकी फैमिली से उसे दूर करती जा रही है, उसे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर जा रही है। उसके सामने बार बार ये पिक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि वो बीमार है, वो ठीक से सोच नहीं सकता। आप सोचिए कि किस तरह की मनोदशा रही होगी सुशांत सिंह राजपूत की। और इस सबसे बड़ी बात, उसकी मानसिक हालत खराब होती है या उसे ऐसा एहसास कराया जाता है कि उसकी मानसिक हालत खराब हो रही है, और उसके बाद आप उसका घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। वो घर जिसके एग्रीमेंट पर आपका नाम है, वो घर छोड़कर आप कहीं चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, किसी के पास जवाब नहीं। क्यों चले जाते हैं, किसी के पास जवाब नहीं। आप कहते हैं कि उस सुपरस्टार की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो फिर आप उसको छोड़कर क्यों गए? और अगर छोड़कर गए तो उसका फोन क्यों नहीं उठाया? ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बातें सुशांत के साइकेट्रिस्ट ने जो कही हैं, उनसे भी बहुत सारे सुराग मिलते नजर आ रहे हैं। क्यों बार बार उनका ट्रीटमेंट पैटर्न चेंज कर दिया जाता था? क्यों सारे डॉक्टर्स को परेशानी की वजह अलग अलग बताई गई? क्यों नहीं एक ही डॉक्टर को सारी वजह बताकर उसका इलाज ढूंढा गया? देखिए, एक तो होता है बीमार का इलाज कराना, जिसके लिए आप एक डॉक्टर के पास बैठते हैं और उसे अपनी पूरी समस्या बताते हैं। और एक होता है बीमार को डराना। उसके लिए आप क्या करते हैं? उस बीमार को लेकर आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को अलग अलग वजह बताते हैं। जाहिर है, जब डॉक्टर्स के सामने अधूरी बात आएगी तो वो इलाज करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, और इसकी वजह से बीमारी अगर होगी तो वो बढ़ती जाएगी, और अगर नहीं होगी तो वो दिमाग में उस बीमार की उलझन पैदा करती जाएगी कि ये हो क्या रहा है। असल में अगर आप किसी के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, किसी को अपने अंडर में लेना चाहते हैं, तो पहले तो आपको उसे कमजोर साबित करना होगा। अगर आप किसी से कमजोर हैं, अगर आप खुद एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं और आप एक सुपरस्टार को फंसा चुके हैं, तो आप उस पर अपना कब्जा कैसे जमाएंगे? उस कब्जा जमाने के लिए आपको सबसे पहले उसे वीक साबित करना होगा कि आप मेंटली वीक हैं। आप तो सोच नहीं सकते, आप तो समझ नहीं सकते, आप तो डिसीजन नहीं ले सकते। आप इससे बात मत करो, आप उससे बात मत करो, आपको फाइनेंसेस हैंडल करना नहीं आता, लाओ मैं आपके फाइनेंसेस हैंडल करती हूँ, लाओ मैं आपके साथ 2 कंपनी शुरू करती हूँ जिसमें मैं अपने भाई को पार्टनर बनाऊंगी, और आपकी फैमिली का उसमें कोई कुछ नहीं होगा, मुझे आता है सब करना। ऐसा करके आप एक चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं, आप उसकी फैमिली को उससे दूर कर देते हैं, और उसके बाद उसको अकेला छोड़कर कहीं चले जाते हैं, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि देखो तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं, तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हारा फोन सबसे पहले मुझे ही आएगा। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उनको अंदाजा नहीं था कि ये प्लान, जो सो कॉल्ड सुपरफिट प्लान था, कि ये सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अगर किसी पर दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है तो वो टूट जाता है। इतना ज्यादा दबाव बनाया गया कि वो व्यक्ति टूट गया। फिर उसके खिलाफ एक के बाद एक साजिशें रची गई, बार बार उसे एहसास कराया गया कि देखो कोई नहीं है, सिर्फ मुझे होना चाहिए। वो व्यक्ति उनके प्यार में इतना पागल था कि वो अपनी अगली फिल्म जो शूट करने वाला था वो भी उन्हीं के साथ थी। इतना बड़ा सुपरस्टार जो चाहे तो किसी भी एक्ट्रेस के साथ फिल्म कर सकता है, वो असल में फिल्म किसके साथ करने वाला था? एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ,
जिसकी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। और वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को घर पे बुलाती थी, किसे समझाने के लिए? उस सुपरस्टार को। क्यों नहीं उस सुपरस्टार की फैमिली से कांटेक्ट किया जाता था? क्यों नहीं बातें खुलकर बताई जाती थी? क्योंकि कुछ बात थी ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई बीमारी थी ही नहीं। जो बीमारी थी उसको बनाया जा रहा था, जो चीजें थी वो अगर 10% थी तो उनको 100% करके दिखाया जा रहा था। आसपास उसको समझाने वाला कोई नहीं था, जितने लोग थे उनको हटा दिया गया था। मैं आपको बता दूं, मैंने नागालैंड और केरला का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि मुंबई में रहने वाला बिहार से आया एक सुपरस्टार नागालैंड में जाकर तो मदद कर देता है, केरला में जाकर तो मदद कर देता है, लेकिन जब इसी मुंबई शहर से हजारों हजार मजदूर सड़क पर पैदल चलकर यूपी और बिहार के लिए जाते हैं तो उस सुपरस्टार की तरफ से मदद का कोई ऐलान सामने नहीं आता। असल में इसकी वजह यह थी कि फाइनेंशियल मामलों को लेकर दोनों के बीच बहुत सारी बहस शुरू हो चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत का अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने का जो तरीका था वो आप लोग खुद ही देख चुके हैं। जो आदमी 1-1 करोड़ रुपए की डोनेशन दे दे वो कितना दिलदार रहा होगा, और सडनली उसकी लाइफ में एक ऐसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस आ जाती है जिसकी नज़र उसके पैसे पर है, तो वो उसको कहीं भी डोनेशन नहीं देने देगी। वो चाहेगी कि ये डोनेशन का जो पैसा है ये मेरे पास आए, क्योंकि मेरे हाथ लगी है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, मेरे हाथ लगी है लॉटरी, इस पर किसी और का हक नहीं हो सकता। तो ये पूरी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खुद समझ सकें कि किस तरह से एक इंसान के दिमाग को घुमाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाता है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आसपास के लोगों पर इस तरह का प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता जो ये कर सके, लेकिन कुछ लोगों के इरादे बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जांच एजेंसीज इस तरफ भी सोचेंगी। और ये वीडियो मैं ख़त्म करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं, ट्विटर पर ढूंढ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है दैट इज़ आई उज्ज्वल त्रिवेदी, और यही आईडी ट्विटर पर भी है आई उज्ज्वल त्रिवेदी, और फेसबुक पर भी आई उज्ज्वल त्रिवेदी है। तो इस आईडी से आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर देख सकते हैं। कई सारी जानकारियां मैं वहाँ भी पोस्ट करता रहता हूँ, और आप लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जिस तरह से आज इश्करन सिंह जी ने कहा है कि हम 8 बजे एक मोमबत्ती जलाएंगे, तो मोमबत्ती हम सबको मिलकर जलानी है, और वो हमारी उम्मीद की रोशनी है, वो सच की रोशनी है जिसको लेकर हम चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम सच की मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जितनी भी बातें जिस तरह से अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.